Hello student, welcome to the class. Today we are going to discuss or see how we can change the state of matter. Okay, we'll see how we can change the state of matter. Okay, this topic comes under the chapter number 1. Okay, that is matter in our surrounding. So see what happens when heat we heat water. क्या होता है वाटर को हीट करने से क्या होता है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है कि नहीं। ठीक है, अगर हम वाटर को कूल कर दें तो क्या होता है वाटर को अगर हम लोग कूल करते हैं देन इट विल कन्वर्ट टू आइस। ठीक है, तो वाटर क्या है वाटर इज लिक्विड when we heat a liquid it convert to vapor is gas, so when we heat a liquid it converted to gas. Similarly when we cool a liquid then it convert to solid. In both the process what happens we change the temperature. Okay, in first process we increase the temperature, then what happens liquid convert to gas, and in the second process we cool down the temperature or decrease the temperature, then what happens liquid convert to solid. So we can say that we can change the state of matter by increasing or decreasing the temperature. Okay, so write how we can change the state of matter. We can change the state of matter by increasing or decreasing we can change the state of matter by increasing or decreasing temperature. है कि नहीं, वाटर को बॉईल करने से क्या होता है वाटर गैस में कन्वर्ट होता है या वेपर में कन्वर्ट होता है। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, which is also change in temperature. In this case we are increasing temperature. फ्रिज में हम लोग पानी को रखते हैं तो थोड़ा देर बाद जब देखते हैं तो क्या होता है वो ठंडा हो जाता है पानी या तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है लिक्विड था पहले वो कन्वर्ट हो रहा है आइस में सॉलिड में, तो उसका मतलब क्या है वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड द स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज। सो एक टेबल ऐसे टाइप का बनाओ, यहाँ पे लिखो गैस सॉलिड, इसको ब्रैकेट में बॉक्स बनाओ सॉलिड लिक्विड gas. So how can we convert solid to liquid? By heating, or you can say increasing temperature. सॉलिड में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है आइस को थोड़ा देर बाहर रख देने से क्या होता है फ्रिज से निकाल के बाहर रख दो कुछ देर में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग इसको हीटिंग भी बोल सकते हैं या फिर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, वी कैन राइट इट by heating or by increasing temperature. Similarly लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी क्या होता है by heating we can convert liquid to gas by heating. अब गैस को लिक्विड में लाना है तो क्या होगा गैस को लिक्विड में लाने से हम लोग क्या करते हैं कूलिंग। इसमें क्या होता है देखो एक ठंडा पानी का बोतल बाहर रख दिया हम लोग बाहर रख देते हैं तो क्या हो जाता है उसमें फ्रिज से निकाल के बाहर बोतल रख दो कुछ देर बाद दिखाई देगा बोतल के बाहर भी पानी हो जाता है, बहुत सारा पानी है दिखाई देता है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो वो कहाँ से आया है वो कहाँ से आता है जो हम लोग का एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब क्या वो पानी है
वेपर का फॉर्म में होता है, वो पानी क्या हो जाता है, जब बोतल के कांटेक्ट में आएगा तो वो ठंडा हो जाता है, जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो ठंडा हो जाता है, तो गैस से, इसलिए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय कूलिंग। सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग। तो तुम लोग को क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड, तो वी कैन कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसको याद रखो। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मली हम लोग आइस को हीट करते हैं, तो आइस क्या में कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मल सॉलिड क्या होता है, नॉर्मली जितना भी सॉलिड होता है, मैक्सिमम सॉलिड क्या होता है, फर्स्ट व्हेन वी हीट द सॉलिड इट कन्वर्टेड टू लिक्विड and after that it converted to gas, but there are some liquid solid which directly convert to gas without reaching the liquid state। liquid state में नहीं जाके डायरेक्ट सॉलिड को हीट करने से क्या हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे भी लिक्विड है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं, अभी कुछ कुछ प्रोसेस होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है उसका कुछ नाम होता है, तो हम लोग उसको नाम को देखते हैं। ठीक है, सब प्रोसेस को देखते हैं, और लेट अस सी द terms or name of different processes, okay, and we will also see about the solids which directly converted to gas without reaching the liquid state, okay। इसके लिए टेबल बनाओ, एम्पलीफायर बनाते देखो, हम लोग लिख देते हैं लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको हीट करते हैं, और सॉरी कूल करते हैं। तो जो प्रोसेस है, कोई भी लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है वो कैसे होता है, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय कूलिंग। तो इसका एक नाम होता है, ठीक है, वो नाम क्या है लिखो, तो ये नाम होता है सॉलिडिफिकेशन। The process of conversion of liquid to solid is known as solidification। जो प्रोसेस है लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं solidification। सिमिलरली अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसका भी एक नाम होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। अगर नेक्स्ट प्रोसेस देखो, when liquid converted to gas, liquid converted to gas by heating or increasing temperature, this process is known as vaporization। okay, the process of conversion of liquid to gas is known as vaporization। और जो प्रोसेस से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है, ये तो हम लोग देख लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कोई प्रोसेस होता है, देखो, जहाँ पे सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, या फिर गैस को डायरेक्ट कूल करने से वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। आइस के केस में क्या होता है, देखो, आइस को जब हम लोग हीट करते हैं, दो केस देखो, हाँ, एक एग्जांपल देखो, आइस को हम लोग फर्स्ट हीट करेंगे, हीट करने से क्या होता है, आइस कन्वर्टेड टू वाटर, एंड अगेन व्हेन वी हीट वाटर, इसको हीट कर देते हैं तो ये क्या में कन्वर्ट होता है, इट विल कन्वर्ट टू वेपर। ओके, दैट मींस सॉलिड, व्हेन वी हीट सॉलिड इट कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड देन इट कन्वर्टेड टू गैस।
आइस का केस में तो क्या होता है, देख लिया हम लोग यहाँ से, आइस होता है, आइस सॉलिड है, उसको हीट करने से वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर लिक्विड है, देन अगेन इफ वी हीट वाटर देन इट कन्वर्टेड टू गैस। बट कैम्फोर तुम लोग सुना है कि नहीं, कपूर कैम्फोर देखा नहीं कभी? तो कैम्फोर को क्या होता है, कैम्फोर और जो नेफ्थेलिन होता है, कैम्फोर या नेफ्थेलिन को क्या होता है, अगर हम लोग हीट करते हैं सॉलिड नेफ्थेलिन को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो नेफ्थेलिन का गैस होता है उसको अगर हम लोग कूल कर देते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस देन इट इज नोन एज सब्लिमेशन। ऐसा किसका केस में होता है, कैम्फोर या नेफ्थेलिन का, नेफ्थेलिन बॉल जो होता है कैम्फोर होता है, उसका केस में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस and this process is known as sublimation, okay, and when gas directly converted to solid it is known as deposition, ठीक है। तो तुम लोग आ सकता है डिफाइन फ्यूजन, ठीक है। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। इसको लिख लो, तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग को डेफिनेशन को लिखना है। कैसे लिखना है, देखो एक एग्जांपल देखो, सॉलिड what is fusion, अगर क्वेश्चन आता है तो we can say the process of converting solid to liquid is known as fusion, okay. If we have to define solidification, then how will define, the process of converting liquid to solid is known as solidification, okay. Now let's see vaporization. The process of converting liquid to gas is known as vaporization. Now condensation. The process of converting gas to liquid is known as condensation. Now see sublimation. The process of converting solid to liquid, solid to gas is known as sublimation. And deposition. The process of converting gas directly to solid is known as deposition, ठीक है। तो तुम लोगों का काम क्या है, डेफिनेशन को लिखो और बताओ कौन सा केस में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किए हैं, व्हिच आर द प्रोसेस वेयर आउट ऑफ दिस 6 नेम द प्रोसेसेस वेयर टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड आल्सो नेम द प्रोसेसेस वेयर द टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, जैसे फ्यूजन में क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। एक का एग्जांपल हम बता रहे हैं, फ्यूजन में क्या हो रहा है, फ्यूजन मींस सॉलिड टू लिक्विड। ये डेफिनेशन को लिख लो, उसके बाद देखो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड को लिक्विड में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है ना, हीट करना पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। सॉलिड क्या, आइस को सोचो, आइस को पानी में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। मतलब टेम्परेचर एक केस में क्या होता है, फ्यूजन का केस में टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर और हीटिंग, वी कैन से हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीज और हीटिंग। सिमिलरली you have to tell what in case of solidification temperature increases or decreases or cooling or heating. Similarly tell evaporation is heating or cooling. Similarly for all this process you have to write like this, solidification you have to write temperature increases or decreases, so this is known as cooling or heating, you have to write, okay. Thank you class.